भीष्म पितामह के 5 ऐसे सोने के तीर जो सिर्फ पांडवों को मारने के लिए रखे गए थे। आखिर महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने इन पांचों तीरों का प्रयोग क्यों नहीं किया? वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आइए हम अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो कौरवों और पांडव आपस में लड़ रहे थे। पहले दिन पांडवों की तरफ से इंद्रव्यूह की रचना की गई। बदले में कौरवों ने भी अपना अर्धचंद्रव्यूह रचा। उनके सेनापति थे स्वयं भीष्म पितामह और पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह के पास 5 ऐसे स्वर्ण तीर थे जो सिर्फ और सिर्फ 5 पांडवों को मारने के लिए रखे गए थे। दोस्तों, चलिए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। युद्ध के 2-3 दिन लगातार भीष्म पितामह जब पांडवों से लड़े तो उन्होंने किसी भी पांडवों का वध नहीं किया, जिससे दुर्योधन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अर्धरात्रि में बैठक के दौरान भीष्म पितामह को कई कड़े आलोचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपका राजा मैं हूँ, ऐसे में आपको हमारी तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए और हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए, उन 5 पांडवों की तरफ से नहीं। और उसने कुरुवंश के नाम से कई अभद्र टिप्पणियां भी की और जिससे आहत होकर भीष्म पितामह ने इस समय अपने उन 5 तीरों को अभिमंत्रित किया और अचानक से वह 5 तीर स्वर्ण में बदल गए। भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि इन 5 तीरों से कल सुबह मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया था कि 5 सोने के तीर जो सिर्फ और सिर्फ पांडवों को मारने के लिए रखे गए हैं, जो कि भीष्म पितामह के पास हैं, और अगर यह कल चला दिए गए तो पांडवों का वध निश्चित है। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका बचा हुआ वरदान याद दिलाया, जो कि उसे स्वयं दुर्योधन से प्राप्त हुआ था। जी हाँ, अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल दुर्योधन और गंधर्वों के बीच एक बार भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध में दुर्योधन परास्त हो गया था और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। और इतने में वहां अर्जुन पहुंच गए और सभी गंधर्वों को परास्त कर दिया और साथ ही दुर्योधन को और उनके भाइयों को मुक्त कराया। और इसके बदले में अर्जुन से दुर्योधन ने कहा कि वह इसके बदले में कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि वह किसी भी पांडव का अपने ऊपर एहसान नहीं चाहता था। और इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि सही समय आने पर वह अपना वरदान मांग लेंगे। बस फिर क्या था, कौरवों के कक्ष में अर्जुन पहुंच गए और उन्होंने भीष्म पितामह और दुर्योधन को आपस में बात करते देख उसी समय दुर्योधन को अपने पुराने वरदान के बारे में याद दिलाया। दुर्योधन भी उस समय अपना हठ कर रहा था, लेकिन फिर वह भीष्म पितामह की बातों को सुनते हुए अर्जुन को वरदान स्वरूप भीष्म पितामह से वह 5 तीर लेकर अर्जुन को सौंप दिए। बस फिर क्या था, दुर्योधन को वहाँ 5 तीर अर्जुन को देने पड़े
और जिस वजह से अगले दिन पांडवों की मृत्यु होने से बच गई और उन 5 स्वर्ण तीरों का प्रयोग किसी भी पांडव ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वह 5 स्वर्ण तीर कहाँ गए। दोस्तों, वह स्वयं भीष्म पितामह के द्वारा अभिमंत्रित किए गए थे और कहा जाता है कि वह तीर सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह के द्वारा ही चलाए जा सकते थे और अगर भीष्म पितामह के द्वारा के अलावा कोई योद्धा उसका प्रयोग करना चाहता तो नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यह थी भीष्म पितामह के 5 स्वर्ण तीरों की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप सभी तक ज़रूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।